हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यादवंशी गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। तो हम डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशंस देखेंगे। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, आज उसे हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहे, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डेटा। तो डेटा जो आपका होता है वो ना मीनिंगलेस होता है, मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, एक मीनिंग नहीं निकलता, उसका अलग अलग मीनिंग निकलता है। और जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं उसका एक पूरा मीनिंग निकलता है कि हमें जो डेटा हम लिए हैं उसका क्या मतलब होता है। सपोज़ इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज़ आपके पास जैसे 20,000 रुपीज़ है। तो आप इस 20,000 रुपये को क्या समझो कि हमारे पास 20,000 महीने का खर्चा होता है, कि 20,000 हमने किसी से उधार लिया वो है, या हमें 20,000 किसी को देना है वो है, या हमें 20,000 ये क्या है जो हमारा महीने का बचत होता है ये 20,000 है। तो इसका एक से ज़्यादा कुछ मतलब निकलता है। तो हम कंफर्म नहीं समझ पा रहे कि ये इसका क्या मतलब है जो हमारे पास ये 20,000 रुपये हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशंस में आपको ये पता चल जाता है कि ये 20,000 क्या है। जैसे ये देखो, तो जो ये 20,000 है वो महेश की सैलरी है। तो आप यहाँ से समझ गए कि इसमें जो आपका ये 20,000 डेटा है उसका हमें एक से ज़्यादा मतलब निकलता है। तो वो मीनिंगलेस होता है, तो उसे हम करेक्ट नहीं समझ पाते कि ये 20,000 क्या है। पर इंफॉर्मेशंस में आप उसे करेक्ट समझ लेते हो कि ये 20,000 हमारे पास क्या है। फिर नेक्स्ट आता है जो डेटा होता है ये अनऑर्गेनाइज होता है। जैसे कि आपके पास कोई इमेज, कोई फैक्ट्स या फिगर, कोई चार्ट वगैरह होता है, तो आप उसे सिर्फ देख सकते हो कि ये क्या है, लेकिन इन्फॉर्मेशंस में वो बताता है। मतलब आप जो डेटा है ना उसमें ऊपर ऊपर से समझते हो कि ये क्या है, पर अगर और डिटेल में समझना चाहते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन उसका करना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ एक चार्ट से समझाता हूँ। देखो ये एक चार्ट है। तो इस चार्ट में देखो मैंने मनीष, मुकेश, महेश और मनोज और महेश का जो है 8, 9, 10 के मार्कशीट्स के जितने परसेंटेज है वो लिखा है। ये ऐसे ही है, रियल नहीं है। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो मनीष है उसका 8वीं में 65% और 9वीं में 70 और 10th में 75% आया। तो आपको यहाँ ये चार्ट से दिख रहा है कि ये हमें ये चार्ट से समझा रहा है कि ऐसा ये डेटा है। पर हमें पूरा डिटेल में नहीं पता चलेगा। अगर डिटेल में अगर हमें इसको इन्फॉर्मेशन लेना है तो हमें पूरा इसका और ज़्यादा डिटेल में ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, मतलब उसे समझना पड़ेगा कि इसके जो और सब्जेक्ट में जैसे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, सोशियोलॉजी, इसमें सब में कितने परसेंट, इसके कितने मार्क्स आए हैं जो इतना बना है। तो किस में कितने मार्क्स आए, किस में कितना कम मार्क्स आया, कितना ज़्यादा मार्क्स आया, किस सब्जेक्ट में ये वीक है। तो ये सब जो हम और ज़्यादा रिसर्च करते हो इन्फॉर्मेशन में आता है। तो जो डेटा होता है आपको ऊपर से सिर्फ डेटा दिखाता है, और इन्फॉर्मेशंस आपको पूरा और डिटेल में इन्फॉर्मेशंस को लाता है। फिर नेक्स्ट आपका जो आता है इसमें वो होता है डेटा अलोन हैज़ नो सिग्निफिकेंस। मतलब जो आपका डेटा होता है वो अकेले ही होता है, उसमें कोई और मतलब उसे और ज़्यादा डिटेल में नहीं समझते। उसे आप एक लाइन में, रो में समझ सकते हो कि हाँ ये डेटा हमारे पास है। जैसा भी आपने देखा कि मनीष और मुकेश, महेश, मनोज का जो भी परसेंटेज थे, जैसे 60%, 65%, 70% ऐसे थे। मतलब आपको सिर्फ एक ओ में मिल जाता है, एक रो में मिल जाता है, तो आप सिर्फ वहाँ से समझ। लेकिन इन्फॉर्मेशंस आपको पूरा रिसर्च करता है कि उसके कितने सब्जेक्ट हैं और उस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए हैं जो इतने परसेंटेज बने हैं। तो पूरा डिटेल में जो सिग्निफिकेंट करते हैं वो इन्फॉर्मेशंस होते हैं। नेक्स्ट जो आता है, जो डेटा होता है वो फर्स्ट लेवल फील्ड ऑफ इंक्वायरी होता है। कि मतलब आप कोई भी इंक्वायरी करते हो तो पहले लेवल पे जो आप फर्स्ट टाइम कोई भी डेटा पूछते हो तो वो आपका सिर्फ डेटा होता है कि आप उसे पगो होते हो। मतलब जैसे अगर आप जानते हो कि ये सलमान खान, शाहरुख खान, टाइगर श्रॉफ, ये आप सिर्फ नाम सुनते हो तो ये आपका डेटा हो गया। पर आप इन्फॉर्मेशंस में उनको समझो कि हाँ ये कौन है, फिर इनके ये कहाँ से, मतलब ये किसके लड़के या ये क्या करते हैं, वो सब आप पूरा डिटेल में जब जानते हो तो सेकंड लेवल ऑफ नॉलेज हो जाता है। मतलब हम उनके बारे में और सर्च करते हैं। तो सेकंड लेवल ऑफ नॉलेज जो होता है वो इन्फॉर्मेशंस होता है। तो आपको कहीं से ये पहली बार पता चलता है तो आपका डेटा होता है, पर आप उसे पूरा
डिटेल में करते हो तो आपका नॉलेज होता है। जैसे एग्जांपल पे समझ ले आपके पास कोई 5 मॉल है, तो उस 5 मॉल को आपको क्या बोलते हैं, रेटिंग करना है कि कौन सा फर्स्ट लेवल पे, कौन सेकंड, कौन थर्ड और कौन फोर्थ, 5 पे आने वाला है। तो आप उस पे आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 लिखे रहते हैं। तो आप उन पे जाते हो, फिर उनको सर्च करते हो कि हाँ ये फर्स्ट लेवल पे क्यों आया, ये सेकंड लेवल पे क्यों आया, थर्ड पे क्यों आया। तो वो जो आप जो करते हो उसके बारे में डेटा कलेक्ट करते हो कि ये क्यों आया, वो सेकेंड लेवल ऑफ नॉलेज होता है। फिर नेक्स्ट जो आता है ऑब्जर्वेशन, जैसे इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट्स, ये सब आपका जो होता है डेटा होता है। लेकिन इन्फॉर्मेशन में आपको इस पे एनालाइज करना होता है। जैसे कि आप किसी का इंटरव्यूज़ हो गए या एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ये सब आप सिर्फ उससे डेटा कलेक्ट करते हैं। पर इन्फॉर्मेशंस में आप ये डिसाइड करते हो कि हमें किसको अपने, जैसे इंटरव्यू लियो, तो आपको इसमें एनालाइज करना होगा कि हम सभी इंटरव्यूज़ में जो डेटा कलेक्ट किए हैं उसमें से हमारे लिए कौन करेक्ट चॉइस होगा, किससे हम टेक करें, जिससे हम किसी को ले। तो वो होता है इन्फॉर्मेशंस। तो उसके बारे में हम जान के जब उससे उससे हायर करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन में आ जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में।